भीतम् सद्गुरो नौमि नित्यम् जनन मरण भीतम् सद्गुरो नौमि नित्यम्। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, आदि ब्रह्मा आदि प्रभु आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी मणि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान दीक्षा शिक्षा प्रदाता पूज्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी मणि महाराज की, स्वतः संवेगी मम अग्रज मुनि श्री आदित्य सागर जी मणि महाराज की, सहज स्वभावी सहज श्रवण सहज सागर जी मणि महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की, अहिंसामय विश्व जैन धर्म की। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री अपरिमित सागर जी महाराज जी की, श्रवण श्री संघ की, नमोस्तु शासन। कुछ पंक्तियां गुरुदेव के चरणों में समर्पित हैं, जो मेरे भावों की वंदना है। पूज्य गुरुदेव शिखर जी में विराजमान हैं। यूं तो संयम में गलतियां नहीं होती, लेकिन पंचम काल है, प्रमाद बस दोष हो जाते हैं। तो उनके दोषों के निराकरण के लिए गुरु से कुछ पंक्तियों के माध्यम से। जय गुरुदेवा दुख हर लेवा, जय गुरुदेवा दुख हर लेवा। हमसे हुई जो भूल है गुरुवर क्षमा दान देना है मेरे गुरुवर, क्षमा दान देना है मेरे गुरुवर। नादान है हम सुजान देना, मिथ्या विप्राय तुम हर लेना, मिथ्या विप्राय तुम हर लेना। जय गुरुदेवा दुख हर लेवा। मुक्ति के पथ पर चलना सिखाया, कर्मों से लड़ना हमको सिखाया, कर्मों से लड़ना हमको सिखाया। ऋणी रहे हम तुम्हारे गुरुवर, मिली ना जब तक सिद्धों का ये पद, मिली ना जब तक सिद्धों का ये पद। जय गुरुदेवा दुख हर लेवा। हमने है तुमको भगवान माना, विश्वास तुमको अपना है माना, विश्वास तुमको अपना है माना। श्रद्धा हमारी बढ़े निरंतर, सिद्ध शिला का कम हो अंतर, सिद्ध शिला का कम हो अंतर। जय गुरुदेवा दुख हर लेवा, दुख हर लेवा, दुख हर लेवा। सर्वप्रथम आज 10 वर्ष संयम को पूर्ण हो चुके हैं। तो इन 10 वर्ष के काल में जो भी हमसे गलतियां हुई हैं, सर्वप्रथम तो पूज्य गुरुदेव के लिए यहाँ प्रत्यक्ष रूप में तो नहीं है, किंतु परोक्ष रूप में उनसे क्षमा याचना करता हूँ
कि जो भी हमारे संयम में दोष लगे हों उनके लिए हमें दूर कीजिए। और हमारे प्रत्यक्ष में बैठे हुए दोनों मुनिराज, उनके चरणों में भी हमारा कोटि सा बंधन है। और भूल तो हमसे होती ही है, आप बड़े हैं, दोनों ही बड़े हैं, एक उम्र में एक दीक्षा में, तो दोनों बड़े हैं, क्षमा करिएगा। गलती होंगी, इंसान तो हैं, भगवान बाद में हैं, इसलिए क्षमा करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और बात 10 साल की है और 10 मिनट में कैसे होगा? पारस भैया ने पूरा समय ले लिया। अब संचालक को ही दोष जाता है। तो छोटी सी बात आप सबके लिए है कि आपके अभी जीवन में गुरु नहीं है। किसी ने गुरु बनाए हैं, किसी ने नहीं बनाए, लेकिन हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ होता है। क्यों राजीव भैया, भोपाल, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई होता है। हर किसी को किसी ना किसी की जरूरत है। मां ध्यान से सुनना, हर किसी को किसी ना किसी की जरूरत है। पर एक सच्चे शिष्य से पूछा जाता है, एक सच्चे शिष्य से पूछा जाता है कि तुम्हें किसकी जरूरत है, तो वह केवल अंतरंग से कहता है। सजल भैया, वह शिष्य क्या कह रहा है, सुनना ध्यान से। मुझे केवल मेरे गुरु की जरूरत है। तो जब आप समझने लग जाओगे अपने जीवन में उन गुरुओं को, तब आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। निश्चित है, गुरु होते हैं, उन्हें बनाया जाता है। गुरु तुम्हें बनाते हैं, गुरु तुम बनाओगी तो गुरु तुमको गुरु बना देंगे। बनाया कि नहीं? तो जैसे ही आप गुरु के चरणों में जाते हो, एक बार गुरु से दर्शन हुए तो जैसे ही गुरु के चरणों में पहुंचा तो गुरु से मिलकर कुछ ऐसा लगा कि गुरु सा बन जाऊं। बात मन में आई थी, गुरु से मिले अट्टू भैया, गुरु से मिले तो कुछ ऐसा लगा कि गुरु सा बन जाऊं। बस मन में सोचा ही था कि गुरु कह उठे, तुम ऐसे अच्छे नहीं लगते। समझ में नहीं आया क्या कहा गुरु ने? मन में विकल्प ही आया था। गुरु के चरणों में पहुंचा था 2003 में। जब गुरु के दर्शन किए तो मन में ही लगा कि इनकी मुद्रा मुझको धारण करनी है। तो मन में जब आवाज उठी थी तो गुरु ही कह उठे कि तुम ऐसे अच्छे नहीं लगते, तुम भी मुनिराज बन जाओ। तो वो भाव उनके आज हमारे जीवन में उतर गए हैं। और सभी को लगता है गुरु हमसे भी दूर हैं, है ना? हैं दूर? आपको लगता है ऐसा दूर हैं गुरु हमसे? हैं क्या रितेश भाई? तुम भले दूर बैठे हो, यदि यहां नहीं आते तब भी तुम लोगों को दिख रहा होता है कि तुम दूर हो। बंटी भैया, कमल भाई, तुम दूर भले हो लेकिन गुरु तुम्हारे हृदय में है, इसलिए तुम गुरु के पास हो। इसी विषय में थोड़ा सा और सुनिए। भले ही हमारा समय होने वाला है, भले ही गुरु तुमसे पास नहीं, भले ही गुरु के पास नहीं, पर हर सांस में गुरु का साथ है। इसलिए तो पास में नहीं होते हुए भी गुरु मेरे पास है। अब एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि समय जब से दूर हुआ हूं, जब से दूर हुआ हूं गुरु से, तब से गुरु और नजदीक आ गए। शैलेश भाई, जब से दूर हुआ हूं गुरु से, गुरु और नजदीक आ गए। क्योंकि कहा जाता है विशु भाई, साथ रहने पर कीमत समझ नहीं आती, साथ रहने पर कीमत समझ नहीं आती,
जितनी की दूर जाने पर अब गुरु हमेशा याद आते हैं, इसलिए वो कभी दूर नहीं जाते हैं। इसलिए गुरु हमारे पास ही हैं और पास ही रहेंगे जब तक हम सिद्ध नहीं बनते। इसलिए आप सभी जिन जीवों ने आज तक गुरुओं को नहीं बनाया, बनाना हो, किसी को बनाने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपने मन को पहले मनाओ, फिर गुरु के नजदीक आओ, फिर गुरु स्वयं बन जाओगे प्रयास भाई। दूसरों के चेले बनने से मतलब नहीं है। उस सब किसको देखा? जिसे नहीं देखना चाहिए था उसे हम देखने आए हैं, तो हमारी दृष्टि खोटी है। चोट लगना चाहिए हमारे दिल पर कि हम जिसे देख रहे हैं उसमें मेरा अस्तित्व नहीं है। संभव अब वो काम संभव करो जो आज तक तुमने नहीं किया। विचार करना है। आप सभी अपने जीवन में गुरु अवश्य बनाओ, क्योंकि हमने जब से गुरु बनाया है हमारे जीवन की चहुतरफा से वृद्धि ही हुई है। आप देख लो कि जब हम एक छोटे से ग्राम डबरा में रहते थे, वहां हमें कोई नहीं जानता था, लेकिन आज समूचा भारत नहीं, विश्व के सभी लोग हमें जानते हैं कि हम कौन हैं। हालांकि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हमारा अस्तित्व हमारे गुरु से ही है। इसलिए आप सभी इतना विचार आज जरूर करना। संयम दिवस पर आप आए हैं तो उन संयमों की आपके द्वारा कभी अवहेलना ना हो, इतना जरूर विचार करके जाना। नियम लेके जाना कि जो संयमी हैं, श्रेष्ठ पुरुष हैं, उनके द्वारा आपके मुख से, मन, वचन, काय से किसी प्रकार की आलोचना, अवहेलना नहीं होना चाहिए। कौन कौन है यहां जो ऐसा नियम नहीं लेगा? किसी के हाथ नहीं उठे। कौन कौन नियम लेता है कि आज से हम ये विचार नहीं करेंगे कि हमारे निर्गंत गुरु में कोई दोष है? हाथ उठा के दिखा दो। सभी लोग मानेंगे कि निर्गंत गुरु हमारे श्रेष्ठ हैं। इतना विचार करके, क्योंकि चलती बिरियां हैं, अंतिम समय है। आप सभी अपने जीवन में उन गुरुओं को अंगीकार करें जो आपके लिए प्रकाश के समान होते हैं, जो अज्ञान रूपी अंधकार दूर करते हैं। आप सभी अब अंतिम बात जो कि सागर में घटना घटी, मंगलगिरी क्षेत्र पर हमारे पूज्य अनुत्तर सागर जी महाराज, अनुपम सागर जी महाराज, अर्जित सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज और हमारे आस्तिक सागर जी और एक महातपस्वी मुनि आराध सागर जी महाराज को यहीं से मैं नमोस्तु करता हूँ और उनके लिए भी संयम दिवस की बधाइयाँ देता हूँ। उनका संयम भी उत्तरोत्तर वृद्धिमान हो, इसी भावना के साथ पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में पुनः नमोस्तु करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की